हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वो नए बिल्डिंग इनॉग्रेशन में इनविटेशन भी नहीं दिया। फाउंडेशन के वक्त भी हमारे जो कोविंद है राष्ट्रपति थे, उनको फाउंडेशन के वक्त भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो अछूत है। अगर अछूत के हाथ से फाउंडेशन करेंगे तो नेचुरली फिर वो गंगा जल से लाकर धोना पड़ता। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मोदी सरकार चुनाव के समय ढिंडोरा पीटती है। हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी राष्ट्रपति बना दी। अब इंडिया गठबंधन ने इसी की काट खोज ली है और यह साबित करने पर तुली है कि हां, दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बना जरूर दिए, लेकिन वो रबर स्टैंप से भी गए गुजरे हैं। उनको यह भी सम्मान नसीब नहीं कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने के बाद उनको संसद भवन के शिलान्यास में या उसके उद्घाटन में बुलाया जाए। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने इस मामले में इतनी लंबी लकीर खींच दी कि भारतीय जनता पार्टी के हलक से आवाज नहीं निकल रही। उन्होंने कहा द्रौपदी मुर्मू को सनातनी व्यवस्था के हिसाब से नहीं बुलाया गया था क्योंकि वो आदिवासी और विधवा हैं। बीजेपी इसका जवाब खोज ही रही थी कि अगले दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर पहुंचते हैं और न सिर्फ द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर मोदी सरकार से जवाब मांगते हैं, बल्कि इससे पूर्व जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनको दलित बता करके प्रचारित किया गया था। जनता के सामने सवाल खड़ा करते हुए खड़गे कहते हैं कि रामनाथ कोविंद अछूत थे और अछूत के हाथों अगर संसद भवन का फाउंडेशन रखवा लेते तो बाद में उसको गंगा जल से पवित्र करना पड़ता। हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वो नए बिल्डिंग इनॉग्रेशन में इनविटेशन भी नहीं दिया। ये है शेड्यूल ट्राइब के तहत, क्यों नहीं बुलाना? आप सिनेमा वालों को बुलाते हो। जब उसका फाउंडेशन हुआ, उसके फाउंडेशन के वक्त भी हमारे जो कोविंद है राष्ट्रपति थे, उनको फाउंडेशन के वक्त भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो अछूत है। अगर अछूत के हाथ से फाउंडेशन करेंगे तो नेचुरली फिर वो गंगा जल से लाकर धोना पड़ता। इसका मतलब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपनी लाइन लेंथ काफी हद तक तय कर ली है। लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं पाखंड अंधविश्वास के विरोध में, जातिवाद के खिलाफ, ओबीसी, दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के समर्थन में, यह उसी की अगली कड़ी है। बहरहाल खड़गे ने गंगा जल से पवित्र करने की बात कही। एक वीडियो सामने आया था द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बन जाने के बाद उनको गंगा जल से मंत्रों द्वारा पवित्र करने का। इसके अलावा हाल में ही द्रौपदी मुर्मू की एक तस्वीर सामने आई थी एक मंदिर में, जहां वो रेलिंग के बाहर खड़ी दिखाई दे रही हैं, जबकि वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं। उनसे कुछ देर बाद उसी मंदिर में एक कैबिनेट मंत्री पहुंचते हैं, पीयूष गोयल। उनको न सिर्फ रेलिंग के पार बल्कि मूर्ति के बिल्कुल नजदीक खड़ा कर दिया जाता है, मानो द्रौपदी मुर्मू जी के नजदीक पहुंचने से मूर्ति अपवित्र हो रही हो। इसी तरह की घटना रामनाथ कोविंद जी के साथ भी घटित हुई थी जब वो राष्ट्रपति थे। कई जगह से ऐसी खबरें आई थी कि उनको गर्भगृह में जाने से रोक दिया गया, कई जगह सीढ़ी पर बैठ करके पूजा करनी पड़ी, कहीं पर मंदिर के बाहर खड़े होकर के। मगर इन दोनों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जरा याद करके देखिएगा, जब भी राष्ट्रपति रहते हुए कोविंद जी राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले या राष्ट्रपति बनने के बाद मुर्मू जी राष्ट्रपति भवन से बाहर निकली, दोनों लोग किसी ना किसी मंदिर में माथा टेकने जरूर पहुंचे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा स्पष्ट है कि हम किसी को भी कोई भी पद दे सकते हैं, मगर उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहला, अपने समाज का काम नहीं करोगे। दूसरा, हमारी विचारधारा की गुलामी करोगे। तीसरा,
हमारी विचारधारा की न सिर्फ गुलामी बल्कि पुरजोर तरीके से उसका प्रचार प्रसार करके अपने समाज को भी उस विचारधारा का गुलाम बनाओगे। और यह काम नाम घोषित होते ही शुरू कर देना है। याद करिए, द्रौपदी मुर्मू जी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए जैसे ही एनडीए उम्मीदवार के तौर पर सामने आता है, सबसे पहले उनका कौन सा वीडियो, कौन सी तस्वीरें आई थीं? इन तस्वीरों पर गौर करिए। क्या ये वो तस्वीरें नहीं हैं? मंदिर में नंदी के कान में कुछ कहना, मंदिर में झाड़ू लगाना, मतलब ये बताना कि हाँ, आपने बिल्कुल सही चयन किया है, हम पद पर होंगे तो अपने लोगों के अन्याय, अत्याचार और अधिकारों पर डल रहे डांके पर न सिर्फ आंख मूंद लेंगे बल्कि आपकी विचारधारा की गुलामी भी करेंगे और समाज को गुलाम भी बनाएंगे। बहरहाल, जो भी वजह हो, इंडिया गठबंधन ने कुछ हद तक जो लाइन पकड़ी है, यही लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हिंदुत्व को चुनौती दे सकती है। नेशन जनमत बार बार कहता रहा है, बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद की काट आपका सॉफ्ट हिंदुत्व हो ही नहीं सकता। हिंदुत्व धर्म बीजेपी की पसंदीदा पिच है, उस पर धुआंधार बैटिंग करती है। आपको सामाजिक न्याय की पिच पर, जातिवार जनगणना की पिच पर, मंडल की पिच पर, बहुजनवाद की पिच पर, पाखंड विरोध की पिच पर लाना पड़ेगा। इस पिच पर ही आप शानदार और धुआंधार बैटिंग कर सकते हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।